उसमें एक डिजीज है इरेगुलर पल्स, और उसको डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिदम। इसकी नाड़ी पल्स जो है वो रिदम में नहीं चल रही है, तो कई दिन दवाई देकर के पल्स को रिदम में लाते हैं। यही है श्वास। जब आदमी की श्वास सही ढंग से चलेगी, कोई डिजीज आने का प्रश्न नहीं उठता। हार्ट तो आएगा नहीं, हार्ट फेलियर तो होगा नहीं। हम गलत तरीके से श्वास लेते हैं, गलत तरीके से श्वास छोड़ते हैं, जब आया तब लेते हैं, जब आया तब लेते हैं। तो वो डॉक्टर उसने चिल्लाया अपने मेडिकल उसमें कि आदमियों को पहले श्वास लेने का तरीका सिखाओ, और श्वास लेने के तरीके कितने अच्छे हैं। ज्यादा नहीं, 15 मिनट में आदमी 15 मिनट डेली वो श्वास लेना सीखे, 15 मिनट करे अपनी बॉडी में सवेरे उठ करके आफ्टर बाथ टॉयलेट होने के बाद, तो कभी हार्ट डिजीज नहीं होगी, वो डॉक्टर प्रूफ का कहना है। क्योंकि श्वास हम ऐसे जैसे बचपन से लेते हैं, अनाड़ीपन से ले रहे हैं, अनाड़ीपन से छोड़ रहे हैं। तो श्वास लेने की एक पद्धति है, वो पद्धति हम नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे, क्योंकि ये तो मैं इतने कम लोगों में मैंने कभी जीवन में बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं कम लोगों में। जी बताते हैं आपको, पूरा सुनिए। तो डॉक्टर कितना सयाना है, जैसे वो भिखारी सयाना है और पैसा देने वाले पे खोटा सिक्का डालता है तो खोटा सिक्का डालता है, पैसा देने वाला और लेने वाला अंधा बन के बैठा हुआ। ऐसे ही पेशेंट और डॉक्टर का सिस्टम चल रहा है आजकल। डॉक्टर बोलता तुम सीधे तरीके से नहीं दोगे, मैं उल्टे तरीके से तेरे से ले लूंगा पैसे, 4-6 इन्वेस्टिगेशन लिख देगा, उसको पैसे आ जाते हैं। इस प्रकार से 50% डॉक्टर इंडिया के कर रहे हैं, खेड़े गांव से लेके बॉम्बे तक। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है इस बात के लिए, प्रमाण है, इमेजिनेशन व्यू में नहीं बोल रहा हूं मैं। तो प्रश्न ये उठता कि डिजीज आती कहां से है। सर ह्यूम ने अभी 20 साल पहले लंदन में घोषणा की, वहां का माना हुआ स्पेशलिस्ट है, कि मेरा बस चले तो ये जो मेडिकल साइंस है, एलोपैथी जिसको कहते हैं, इनको पूरे को पूरे जितने बुक्स हैं सब मैं समुद्र के किनारे अंदर फेंक दूंगा। एक एलोपैथी का माना हुआ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर ह्यूम कहता है कि मेरा बस चले तो सब एलोपैथी के ग्रंथ जो है ना, मेडिकल साइंस, सब मैं समुद्र में डाल दूं। क्यों कहा उसने? उसने देखा कि दवाइयों से आदमी ठीक नहीं होता, नेचर से ठीक होता है। हवा बदलती है ना, हवा बदलती है, खान पान बदलता तो ठीक हो जाता है। तो हर देश की कुछ अपनी प्रक्रिया है। हमारा देश जब आजाद हुआ तो पहले मिनिस्ट्री बनी, तो पहले हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी सुशीला नायर, हेल्थ मिनिस्टर थी। सुशीला नारायण नायर ने देखा कि इतने लोग हमारे देश में बीमार पड़ते हैं, हर 10 घर में दो बीमार पड़े हुए हैं। इतनी बीमारी हमारे देश में क्यों आती है, कहां से आती हैं ये बीमारियां? तो उस पर रिसर्च हुआ, खोज हुआ। 80% भारत के लोग खेड़े गांव में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, और वो टॉयलेट करने के लिए लोटा लेके गांव से बाहर जाते हैं, आज भी। तो वो टॉयलेट जो करके आते हैं ना, चले आते हैं हाथ धो के, तो वो हवा चलती है जब ना, तो हवा चलती है तो टॉयलेट में जो जर्म्स, बैक्टीरिया, ये पूरे के पूरे शहर में चले आते हैं। एक कारण ये खोजा। आज भी मैं आज से 12-14 साल पहले रतनगढ़ एक टाउन है राजस्थान में, बहुत बड़ा टाउन है, वहां गया तो मैंने कहा भाई मैं लोटा लेके जंगल नहीं जाऊंगा, मुझे कोई जगह बताओ कहां पर कोई लैट्रिन हो। बोले सिनेमा हॉल में है। सिनेमा हॉल में गया तो सिनेमा हॉल का मैनेजर नहीं था, आखिर मुझे पान वाले की दुकान से लोटा लेना पड़ा और शहर के बाहर में बैठना पड़ा। आज भी सुशीला नायर कहती है डिजीज आती है, ये जो टॉयलेट संडास जो लोग करते हैं ना, छोड़ के चले आते हैं, तो हवा चलती है, हवा कभी कम कभी ज्यादा, जब फोर्सली हवा चलती है ना तो वो बैक्टीरिया वो शहरों में आ जाते हैं, तो उससे आदमी बीमार पड़ता है। ये भारत की हिस्ट्री है, दूसरे देशों की ये बात नहीं है। और डिजीज कहां से आती है, वहां पर रिसर्च हुआ भारत में। खान पान में हमारा देश संयम वाला है, रहन सहन में संयम वाला, परिश्रम करने वाला देश है हमारा, फिर हम क्यों बीमार पड़ते हैं? रिसर्च हुआ। दूसरी डिजीज इसलिए आती है जो जंगलों में ढोर मरते हैं, जानवर मरते हैं, पशु मरते हैं, कुछ तो पशु खा जाते, बाकी पड़ा तो उसमें वायरस आता है। वायरस को बोलते हैं विषाणु। आयुर्वेद 3 बातों पर निर्भर करता है कि बीमारियों के कारण 3 है, चौथा नहीं है। कौन सा? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु।
जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, कीटाणु क्या है। जीवाणु माने बैक्टीरिया, विषाणु माना वायरस, कीटाणु माना जर्म्स। ये तीन पर ही आयुर्वेद चलता है, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स। ये तीन बीमारियां लाते हैं। तो डॉक्टर सुशीला नायर ने देखा कि ये तीनों जो बीमारियां आती हैं, कौन सी, बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स, ये इन दो कारणों से भारत में आती है। एक टॉयलेट जो करते हैं ना सब जगह, और मरे हुए ढोर जो है, पशु है, मरे हुए अंदर पड़े तो उसमें वायरस होता है। तो चेचक जो स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं ना आप, ये सबसे ज्यादा भारत में होता है। चेचक एक वायरस है, वो विषाणु है, वायरस है। वो जब मरे हुए ढोर, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, आज भी बंबई जैसे नगरी में हम देखते हैं, लोग चलते हैं रास्ते में, छिपकली पे पैर आ जाता है, चूहे मरे पर पैर आ जाता है। इसलिए मैंने अपने बुक में लिखा, और बड़े शब्दों में लिखा मैंने वास्तुशास्त्र में, कि घर में कभी कारपेट मत बिछाओ। हम बाजार से आए, कहां से आए, कहीं मरे हुए चूहे पर पैर पड़ा, छिपकली पर पैर पड़ा, काकरोच पर पैर, कहां पर बूट पड़ता, वो बूट लेकर के हम घर में घुस जाते हैं, तो कारपेट में वो स्टोर हो जाते हैं। कौन से, वो बैक्टीरिया, वो डिजीज। मैंने अपने बुक में लिखा, लोगों ने पसंद किया, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे इंडियन लोग। हम लोग बुक पढ़ेंगे, मजा लेंगे, लेकिन फॉलो नहीं करते। कोई फॉलो करे तो कोई बात है ना। फॉलो कौन करता है? 1000 में 10-5 आदमी फॉलो करते हैं किसी बात को। अभी पिछले महीने में 14 अगस्त को कश्मीर जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, सवेरे हुआ, एक बर्थ से ऊपर से एक कश्मीरी नौजवान नीचे उतरा, बैठा, क्या करते हो? भले भाई मैं पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो मैंने अपनी ये बुक मैंने उसको कहा, भाई तुम 82 पेज पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। तो यंगस्टर है, इनको स्पिरिचुअल बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। वो लड़का बैठा पढ़ने के लिए, और पूरा पढ़ने के बाद तुरंत किताब रखते टॉयलेट चला गया। मैंने टॉयलेट नहीं जा पा रहा था, इतना उसको मन था किताब पढ़ने के लिए, इतना चिपक गया। अब जब पूरा पढ़ लिया, उसको लगभग 3 घंटे तक वो टॉयलेट नहीं किया। वो बुक जब पूरा किया तो बाथरूम में गया। तो मैंने कहा, इस लड़के के साथ तो मैंने अन्याय किया, इसको पहले बाथरूम जाने देते हैं, उसके बाद हम उसको बुक देते हैं अपना पढ़ने के लिए। तो पूछा, बेटे क्या चीज पसंद है? बोला, अंकल सब पसंद आया। मैं सब में भी एक कुछ तो बताओ। तो एक पॉइंट उसने बताया कि ये पॉइंट मुझे पसंद आया है। अरे भाई, मैंने 70-80 पॉइंट बुक में लिखे हैं, और एक ही पॉइंट लोग पढ़ते। तो हमारे देश के लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ज्यादा है, समझते कम है, और समझते कम है और उस समझ का अनुभव भी कम करते हैं। इसलिए लिखना नहीं लिखना कुछ नहीं। तो डॉक्टर सुशीला नायर कहती हैं, हेल्थ मिनिस्टर थी, भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर है, कि जब तक हम टॉयलेट करना नहीं सीखते भारतीय लोग, तब तक डॉक्टरों का चक्कर काटते रहेंगे, और काट रहे हैं। ये आपको आंकड़े दे रहा हूं मैं अपने देश का, कि क्या है, कैसा है। अब ये जो मेडिकल साइंस, जैसे डॉक्टर ह्यूम ने कहा कि मेरा बस चले तो सबका सब मेडिकल साइंस जो ग्रंथ एलोपैथिक सब समुद्र में भाग हूं। क्यों कहा मालूम आपको? पिछले साल की घटना बता रहा हूं। मेरी फैमिली डॉक्टर जो है, मेरी फैमिली डॉक्टर की लड़की डॉक्टर है, उस लड़की का हस्बैंड डॉक्टर है, उस लड़की का ससुर डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर है। और आए तो कुछ उनको तकलीफ हुई, तो उसने एक टेबलेट दिया। मेरे टेबलेट का नाम मेरे पास लिखा हुआ है, आपको बतलाता हूं। वो टेबलेट देने से वो आधे घंटे में गिर पड़ी। तो उसने, डॉक्टर ने देखा तो मर रही है, यानी ब्लड काउंट उसका जो 2 लाख होना चाहिए प्लेटिन वो गया 400। अब 400 में कैसे, सॉरी 4000 में कितना, 1 घंटा 2 घंटा और जिएगी। तुरंत उसने गाड़ी ली, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया। सब डॉक्टर लोग लग गए, किसी प्रकार से उसको बचाया, क्योंकि वो डॉक्टर थी। तो वो टेबलेट का नाम है मेरे पास। मैंने आज कल भी पूछा डॉक्टर से, मैंने कहा वो टेबलेट कि, बोला वो टेबलेट गरीब लोग जो झोपड़े पट्टी में होते हैं, टीबी में हम लोग उनको देते हैं। तो एक टेबलेट ने उसको मरने के किनारे तक खड़ा कर दिया। तो बोलिए मेडिकल साइंस को हम कहां तक सैल्यूट करें? ये वो सब लोग हैं अभी भी, पिछले साल की घटना ये। एक टेबलेट से मृत्यु के कगार पर आ गई।
ब्लड प्लेटिनम जो है 4000 हो गया, 2 लाख से 4000, मर गई थी तो तुरंत उसका किया गया तो हो गया। ये कौन सी साइंस है? इस साइंस पर हम लोग चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? उसका नेक्स्ट सुनिए। जो खेड़ेगांव, मैं खेड़ेगांव से का निवासी हूं, मैं शहर में आके बस गया हूं मुंबई में।